को गर्मी से राहत मिल गई है। टेम्परेचर देखिए गिरते हुए जा रहा और लोग यही चाह रहे थे कि भारी बारिश हो जाए ताकि जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को निजात मिले। अब रात से ही देखिए झमाझम बारिश हो रही है, इस बीच लोगों को राहत मिल गई है। जो टेम्परेचर है इस वक्त तापमान उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फरीदाबाद गुरुग्राम में बारिश हो रही है, अभी भी झमाझम बारिश जारी है, बूंदाबांदी हो रही है लगातार। लोगों को भीषण गर्मी से और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उमस भरी गर्मी थी, थोड़ी सी बारिश के बाद जो गर्मी धरती से उठ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। और लगातार ये बारिश इस वक्त सामान्य टेम्परेचर करता हुआ जनजीवन के लिए बहुत अच्छा ये संकेत है और कुल मिलाकर किसानों के लिए राहत भरी खबर भी है। और कहीं ना कहीं ये बारिश एक तरफ राहत भरी खबर है, दूसरी तरफ प्रशासन के दावों के भी कई जगह से पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह जलभराव की स्थिति है क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से देर तक जब बारिश हो जा रही है तो सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो जा रही है, गलियों में जलभराव की स्थिति हो जा रही है। ऐसे में लोग इससे भी परेशान है। तो एक तरफ आप कहिए राहत है तो दूसरी तरफ आप कह लीजिए की आफत भी है। और इस बीच लोगों को जो तमाम परेशानियां थी प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं लोग। देखिए जलभराव की स्थिति पे आप देखिए जगह जगह दुकानों में जो पानी घुस जा रहा है लोग उससे परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है लोग उससे परेशान हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है, लोग भीषण गर्मी की वजह से जो परेशान थे उनको राहत जरूर मिली है। इस बीच लगातार बिजली कटौती की समस्या हो रही है, चूंकि देखिए बारिश का समय है और ऐसे में जब बारिश होती है तो कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए बिजली विभाग भी अलर्ट रहता है और उस ऐन समय पर बिजली काट दी जाती है। उसके बाद लोगों को सुरक्षित रखने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस वक्त स्थिति आप देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर की झमाझम बारिश की वजह से लोग इस वक्त काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। ये बरसात लोगों के अंदर एक खुशियां भी लाई हैं क्योंकि बारिश की वजह से जो टेम्परेचर झुलसती हुई गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, वो गर्मी तो सूखी गर्मी तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो थोड़ी सी बारिश के बाद पहली सीजन मानसून के पहले ही आने के बाद थोड़ी सी जो बारिश हुई है उससे जो धरती के अंदर से मॉइस्चर जो निकली है और जो ह्यूमिडिटी दिल्ली एनसीआर में छाई हुई थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। उस ह्यूमिडिटी से लोग परेशान थे, उस ह्यूमिडिटी से, उस उमस भरी गर्मी से लोग निजात अब पा चुके हैं। देखिए लगातार टेम्परेचर इस वक्त बदलाव आ गया है। ये कैसे पानी भरा हुआ है, कितनी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से? ये बारिश खूब पड़ती है तो पानी भर जाता है सब में वो। अच्छा, और निकालने का कोई निकाल नहीं है, तो पानी रुका रहता है यहाँ पे रुका रहता है, यहाँ पे गड्ढा है। अच्छा, तो हाँ। कई गाड़ियाँ गिर जाती क्या? गाड़ियाँ भी गिर जाती हैं, लेडीज भी गिर जाती हैं गाड़ी पे, और अपने सब डर डर के जाते हैं पानी में को। अच्छा, पानी ज्यादा भर जाता है। हाँ, तो कब से भरा हुआ है पानी? ये जब से बारिश शुरू हुई है तब से भरा हुआ है। मेरा नाम शरीफ है, शरीफ अहमद। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं हम। अच्छा, तो क्या स्थिति है यहाँ पे? पानी कैसे? पानी भर जाता है, सारा बाजार में से ही आता है और ये इधर से भी आता है, पानी भर जाता है। ये नीची जगह है और यहाँ नाला खुदवाने के लिए कहा था तो वो कच्चा नाला खोद दिया, वो पट गया, फिर पानी खड़ा भरा हुआ। लोग परेशान हैं, निकलने वाले परेशान हैं और गाड़ी वगैरह भी परेशान है सब। तो ये क्या है, बाईपास है मुरादाबाद में जाने का? ये जुमा मस्जिद रोड है। अच्छा, जुमा बाईपास। मस्जिद रोड जा रहा है सीधा ये। अच्छा, बाईपास है ये हाँ, बाईपास है ये। तो फिर अब पानी कब से भरा हुआ है? तो पानी अब बारिश हुई रात में भर गया, एक पहले पानी भर गया था। हाँ, वो पानी बारिश होते ही पानी निकलवा दिया। हाँ, बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो परेशानी होती है फिर? परेशानी सबको है, निकलने वाले को। तो कुछ लोग गिर भी जाते हैं, क्या होता है? गिर भी जाते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए मानसून लौट रहा है प्रदेश में। मानसून लौटने की वजह से, मानसून टर्फ आने की वजह से कई जगह पर, कई जिलों में इस वक्त रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से जुड़ रहे हैं, वहां की स्थिति बताएंगे। सबसे पहले देवेंद्र कौशिक हमारे साथ ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, अमित विश्वकर्मा हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र आपके पास आऊंगा। देवेंद्र बताइए जरा क्या स्थिति है फरीदाबाद में इस वक्त? देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो ये पहली बारिश इसको कहा जा सकता है मानसून की जो फरीदाबाद में हुई है और खूब बरसात तेजी से आई है। और ऐसे में कई जगह जलभराव की जो निचले स्तर पर जहां जहां जलभराव हुआ है वहां लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लेकिन एक बात राहत की यह है कि लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे। फरीदाबाद में कहा जा सकता है, दिल्ली एनसीआर में कई जगह बारिश हुई, गुरुग्राम
पलवल, दिल्ली, लेकिन फरीदाबाद अभी इस बारिश से अछूता था, लेकिन मूसलाधार बारिश हुई है और फरीदाबाद में अब लोगों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन कई जगह जल भराव से भी अब लोगों को परेशानी हो रही है। अगर खासतौर से बात करें तो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी और बल्लभगढ़ बस स्टैंड पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। हाईवे पर भी कई जगह जल भराव की सूचनाएं आ रही हैं, तो कई चूंकि अंडरपास है, अंडरपास में भी पानी के निकालने की तैयारी प्रशासन की तरफ से, हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया गया था और कोशिश भी हमने देखी थी कि कई जगह नालों की साफ सफाई पर लगातार काम किया गया था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मॉनिटरिंग कर रहे थे हर जिले की कि क्या स्थिति है। अब फरीदाबाद में चूंकि पहली ये बरसात हुई है और बरसात में कई जगह ऐसे पॉइंट हैं जहां जल भराव हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, लोगों के लिए एक राहत की बात है कि उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो टेम्परेचर है वो भी काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि अभी भी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो भीनी भीनी जो बारिश है अभी भी दिखाई दे रही है। और बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 2 दिन काफी बरसात होगी। फिलहाल तिगांव की बात करें, तिगांव विधानसभा की, तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में जो बारिश हुई है वो 35 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, तो वहीं फरीदाबाद में 22 मिलीमीटर। इसी तरह से अलग अलग एरिया में बरसात हुई है, सबसे ज्यादा तिगांव विधानसभा में हुई है। अब देखना होगा कि जो जल भराव की जो जहां जहां स्थिति है उसकी पानी की निकासी को किस तरह से प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता है, क्योंकि बल्लभगढ़ बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां आए साल पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। बसों का जो संचालन है उसमें दिक्कतें होती हैं और जो बसों से सफर करने वाले लोग हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, सोमवार है और ऐसे में काफी लोग बसों से अपने काम पर निकलते हैं, तो वहां उन लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो मंडी है, मंडी में भी लोग जो सुबह के वक्त में पहुंचते हैं सब्जी लेने के लिए, उन्हें भी बरसात के जल भराव से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो फरीदाबाद की अगर ओवरऑल स्थिति की बात करें तो चूंकि पहली बरसात मानसून की जो मूसलाधार हुई है, लोगों को राहत मिली है, तो कई लोगों को इससे परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र, और इस वक्त इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बारिश राहत भी लेकर आई है और एक तरफ आफत भी लेकर आई है। क्योंकि राहत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए सामान्य टेम्परेचर होते हुए जा रहा है और लोग जो भीषण गर्मी से उमसती और उफन भरी गर्मी से उलझ रहे थे, उनको एक अब राहत मिली है। और इस तरीके से कहिए आप आफत इसलिए क्योंकि जलभराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। चलिए रेवाड़ी चल लेते हैं, अमित सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या है रेवाड़ी की स्थिति, जरा बताइए दर्शकों को इस वक्त टेम्परेचर क्या है वहां पर और प्रशासन क्या तैयारियां हैं? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में रात 1 बजे से लगातार हल्की बारिश हो रही है और कहीं न कहीं जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिन से उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिली है और कहीं न कहीं राहत की सांस ली। वहीं किसानों के लिए भी इस बारिश को फायदेमंद बताया जा रहा है, क्योंकि अब बिजाई होनी है बाजरे की, ऐसे में किसानों के लिए बेहद मुफीद ये बारिश मानी जा रही है। वहीं जो गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों को राहत मिली है। लेकिन सोमवार का दिन था, ये बारिश आफत बनकर भी आई है, क्योंकि सुबह जब स्कूल के लिए बच्चे निकले थे, तमाम पेरेंट्स उनको छोड़ने के लिए निकले थे, कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति से सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में ऐसे 20 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर जल भराव की स्थिति रहती है। अमूमन आज भी वैसा ही देखने को मिला। तमाम दावे किए जाते हैं बारिश से पहले, लेकिन आज फिर उन तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दी। अस्पताल की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे पॉइंट है, मॉडल टाउन जो शहर के पोस्ट इलाके हैं, वहां पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। उसके चलते ये बारिश लोगों के लिए आफत बनी है। रेवाड़ी की बात करें तो अभी करीब कुल 127 mm बारिश हो चुकी है। पिछले टोटल 3 से 4 बारिश की बात करें, 127 mm बारिश हो चुकी है और आज भी करीब 22 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। रेवाड़ी की बात कर ले, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जब सुबह 1 बजे रात से बारिश शुरू हुई, कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश आफत भी बनी है, क्योंकि रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल अमूमन हम हर बारिश में देखते हैं कि वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। रेवाड़ी शहर का मॉडल टाउन हो या फिर सेक्टर 3, सेक्टर 1, तमाम ऐसे जगह है, करीब 20 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां जल भराव की स्थिति देखने को अमूमन दावा किया जाता है कि इस बार सुधार होगा, लेकिन अब की बार 1 पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया है जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। वो रेवाड़ी शहर का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ पर भी घुटनों तक जल भराव की स्थिति बनती है और जो भारी संख्या में यहाँ पर आए दिन जो श्रद्धालु आते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग, 2 विभागों का जिम्मा था
ड्रेनेज की सफाई का। जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ काम दिखाई दिया और उनकी ड्रेनेज से पानी भी निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब नगर परिषद की बात आती है, नगर निकाय विभाग की बात आती है, तो पूरी तरह से फेल दिखाई देता है। रेवाड़ी शहर के तमाम नाले, मॉडल टाउन का नाला हो, सर्कुलर रोड का नाला हो या फिर रेलवे लाइन पर नाला हो, वहां पर सफाई नहीं दिखाई देती। उसके चलते जल भराव की स्थिति बनती है और अमूमन उसी तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन दावे तमाम किए जाते हैं। लाखों रुपए का, करीब 24 लाख का टेंडर दिया गया था नालों की सफाई के लिए। आखिर वो पैसा जाता कहां है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, तमाम अधिकारियों को आदेश देते हैं। नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल बैठक करते हैं, तमाम अधिकारियों को आदेश देते हैं। और रेवाड़ी में जब ग्रीवेंस के चेयरमैन है, रेवाड़ी में निकाय मंत्री विपुल गोयल, वहां पर फटकार भी लगाकर जाते हैं कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहता है। और आज भी जो नालों की सफाई है उस शिद्दत से नहीं की गई ताकि लोगों को जल भराव की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन अब क्योंकि पूरा मानसून बचा हुआ है, अभी अगले 2 दिन में 10 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अब आने वाले 3 दिनों में देखना होगा कि आखिर कितनी राहत लोगों को, क्योंकि अमूमन जब बारिश आती है राहत जरूर मिलती है, लेकिन जल भराव से चलते वो आफत बन जाती है। और अगले 2 दिन में जैसे भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। बिल्कुल सही अब कह रहे हैं देखना होगा अमिताभ। कि देखिए, आखिर रेवाड़ी में शासन और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश आता है, लेकिन ये अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं, तभी ये स्थिति होती है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया है। 49 एचपीएस अधिकारियों के